भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग प्रथम अध्याय वैराग्यम। इसका जो शीर्षक है वैराग्यम। तो कल तो हम श्रवण किया कि हम लोगों ने कल तक पहुंचे थे गोप कुमार राजा बन गए। यद्यपि उन्होंने राज्य को राजा के परिकरों में परिवारजनों में उनको विभाजन कर दिया था। तो बड़ी आसानी से राजकाज चल रहा था, परंतु दो समस्याएं उसकी और थी। दो समस्याएं और थी। उन दो समस्याएं और क्या थी उनकी? योगेश, दूसरा स्वानंद, क्या समस्या थी? गोपकुमार दो समस्या क्या थी? दो समस्या थी गोपकुमार की। एक था पर राष्ट्राद भी दूसरे राज्यों से भय बना रहता था, कब कोई आक्रमण न कर दे। आक्रमण करेंगे तो इसे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा तो हिंसा होगी। और दूसरी समस्या क्या थी? चक्रवर्ती सम्राट के अधीन रहना पड़ता था, उसके आदेश निर्देश पालन करना पड़ता था, एक पराधीन की भांति उसे नियम मानने पड़ते थे। तो बोलो क्या दोष है? आदेश मानने में क्या दोष है? आदेश मानने में दोष है या दोष नहीं है? क्या दोष है? ओ विजय, आदेश मानने में दोष है कि नहीं है? आदेश मानने में दोष है या नहीं है? अरे आदेश कौन दे रहा है? एक आचारवान साधु भक्त आदेश दे रहे हैं और एक अभक्त आदेश दे रहा है। किसका आदेश पालन करने से हमारा कल्याण होगा, ये देखना पड़ेगा। यदि आदेश हम गुरु वैष्णव दे रहे, भगवान दे रहे हैं, उस आदेश से हमारा कल्याण होगा। सीधी सी बात है, जिनका हमसे स्वार्थ सिद्ध होने वाला है उसका आदेश हमें नहीं मानना। क्या? जो हमें यूज कर रहा हो, हमें स्वार्थ में नियुक्त कर रहा हो, उसका आदेश मानने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो हमारा भला नहीं चाहता, वो अपना भला देख रहा है। परंतु जो जिसका हम पर स्नेह है, वात्सल्य भाव है, हमारे हित चाहता है, उसके आदेश को आनंद पूर्वक पालन करना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव इनका आदेश अवश्य पालनीय है, आनंद पूर्वक पालन करना चाहिए। अब यहां पर क्या हो रहा था? गोप कुमार तो भक्त थे, वो जो राजा चक्रवर्ती सम्राट था वो भक्त नहीं था। जब भक्त नहीं तो वो कैसा आदेश देगा? जो जैसा होता आदेश भी वैसे ही देगा। समस्या तो यही थी उसकी। जगन्नाथ भगवान जी का प्रसाद जो घोल के बाहर आता था, उसको ऐसे ब्राह्मण लेके आता था जो ब्राह्मण सदाचारी नहीं था। इसका मतलब यह हुआ, जिसे गोप कुमार ने नियुक्त किया था वो तो ब्राह्मण सदाचारी था। अब जो ऊपर से आदेश हो भैया चलो इसको सेवा दो, अब मना तो कर नहीं सकते हैं। तो ये अयोग्य ब्राह्मण, असदाचारी ब्राह्मण जब भोग प्रसाद बाहर लेके आता था, तो जो बाहर साधु संत थे वो उसको खाते नहीं थे। उन्हें पता होता था ये लेके आ रहा है, ये व्यक्ति अयोग्य है, ये निष्ठा विहीन है, निष्ठा भक्त नहीं है, ये इसलिए नहीं खाते थे। ये दो समस्या उसके पास थी। इसलिए अब जब वो देखता था कि साधु लोग सज्जन बाहर से जो तैर्थिक पर्यटक आए हैं, तैर्थिक ब्राह्मण आए हैं, तीर्थ भ्रमण करते करते वहां पहुंचे हुए हैं, पहले अपने हाथों से उन्हें खिलाया करता था, अब नहीं खिला पाता था।
और वो बाहर जो सज्जन पुरुष आए होते भूखे प्यासे बेचारे, तो वो प्रसाद नहीं पा पाते थे। अब उसको कष्ट होता था 2 प्रकार का। जो प्रसाद नहीं पा पाते थे वो गोकुमार को कष्ट होता था 2 प्रकार का। क्या बता आनंद? दूसरा, अरे भूखे हैं, दूर से आए बेचारे, भूखे प्यासे हैं, खाया नहीं, भूखे हैं, एक कष्ट तो ये है। और दूसरा कष्ट है ये बेचारे अब क्या कर रहे हैं, उसे फल क्या हुआ? यान्ति नरकम यस्माद आवर तो ये नरक जाएंगे हैं, और वहां से इनका आवर्तन नहीं होने वाला। 2 कष्ट होता है, एक तो भूखे बैठे हैं बेचारे, दूसरा अपराध भी कर रहे हैं। समझे कि नहीं? ये वैष्णव का आचरण है, हृदय है। क्यों होता है ऐसे वैष्णव आचरण? वैष्णव अंदर क्या होता है? स्नेह होता है, पूरे जगत के प्रति उनका क्या होता है? स्नेह भाव होता है। कोई छोटा बच्चा आग की ओर जा रहा है, पहाड़ की ओर जा रहा है, तो क्या होगा? हृदय में क्या होगा? कष्ट होगा। चाहे शत्रु का बच्चा क्यों नहीं हो, क्यों मरेगा? यही मरने वाला, ये अब ये अपना सर्वनाश कर लेगा, वो कष्ट होता नहीं होता? तो गोकुमार जी कौन है? वैष्णव है। कैसे वैष्णव है? पहुंचे हुए संत हैं, मंत्र सिद्धि हो चुकी, इन ऊपर पहुंच जाते हैं, उस समय जीव के प्रति दया अवश्य आ जाती है। दया की नहीं जाती है, दया नहीं की जाती है, दया तो होती है। अभी हम जिस अवस्था में हैं, अभी हम सिर्फ दया करते हैं। क्यों दया करते हैं? हम योग्य ही नहीं है। अभी हम दया करने मतलब क्या हो गया? दया कर रहे हैं, दया होने में क्या अंतर है? जब हम दया करते हैं तो फिर रिबेड़ी मारते हैं, ये मेरी सेवा करता है, दया करूंगा, वो नहीं करता, नहीं करूंगा, मेरे फेवर में है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हमारी ये दया है। अभी हमारी दया क्या, ये तो है कि नहीं है? प्रिया बच्ची समझा कि नहीं? अभी ये तो दया, परंतु क्या दया क्या होनी चाहिए? दया की नहीं जाती है, वो तो होती है जब इस साधक इन्हें ऊपर पहुंच जाता है, जब वो देह से ऊपर उड़ जाता है। जब तक हम देह में फंसे हुए हैं, देह आ सकती है, हम दया कर ही नहीं सकते हैं। वो दया जो करेंगे वास्तव दया उसके प्रति नहीं होगी। वो दया खूब प्रचार कर रहे हैं लोग, वो भक्त बना रहे हैं, वास्तव दया उसमें नहीं कर रहे हैं, अपना दया कर रहे हैं। कामना क्या है? ऐसा प्रचार करूंगा, इतने भक्त बनाऊंगा, लोग बोलेंगे हाँ भाई महाराज जी कुछ हैं, प्रभु जी कुछ हैं, सामान्य नहीं है। जब साधक देह धर्म से ऊपर उड़ जाता है, शरीर धर्म से ऊपर उड़ जाता है, फिर वो जब आत्मधर्म में आ जाता है, फिर उसकी स्थिति वैसी हो जाती है, सबके प्रति उसके अंदर क्या आता है? स्नेह आ जाता है। क्या आता है? वात्सल्य भाव आ जाता है, या मित्र भाव आ जाता है। सब भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, कोई भी भगवान से बाहर से भगवान के ही है। उस समय यदि कोई व्यक्ति भजन नहीं करता है तो उसे हृदय बड़ा दुखी होता है। क्या होता है? तब ये कष्ट है उसको। क्या कष्ट होता है उसको? क्या कष्ट है उसको? कि लोग भजन नहीं कर रहे हैं, विषय फंसे हुए हैं, साधु, ये कष्ट है। तो कैसे कल्याण हो, कैसे कल्याण हो, कैसे कल्याण हो, इसमें वो व्यक्ति तल्लीन उसमें लग जाता है। इसे कहते हैं दया भाव। वर्तमान में हम दया नहीं कर रहे हैं, ये दया नहीं है। कर भी रहे हैं तो वो दया भी वो अपने लिए कर रहे हैं कि ये मेरे इतनी संख्या हो जाएगी
जत्र तत्र मेरा नाम हो जाएगा, मेरे शिष्य प्रति शयन बनेंगे और जहां तक मेरे मठ बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे। मूल कारण है क्या? लाभ पूजा प्रत्यक्ष की आशा। इससे बच नहीं सकते हैं। ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई इसको नहीं काट सकता। समझे गए? यदि कोई ऐसा कर रहा है, दो ही काम हो सकते हैं, या तो ये धन ऊपर उड़ चुका है, इसके अपना पराया कोई नहीं है, सब इसके लिए सब अपने ही हैं। अपने क्यों हैं? सब मेरे प्रभु के हैं, जैसे मेरे पराया कोई है ही नहीं है। महापुरुष को देखा जाता है ना, तो गुरुदेव को देखा हमने, ऐसे महापुरुष को देखा हमने, कोई भेजे नहीं। हमारे गुरु महाराज बस में जाते थे, देखा पीछे को दो तीन ब्रह्मचारी गए पीछे, तो पीछे गए ना, और वो जो कंडक्टर थे वो जो पीछे गए ना, वो उनके बस में दे देते थे टिकट, उनका भी टिकट भेज देते थे। देखा 3 बच्चे बैठे, कोई बैठे, साधु बैठे हुए हैं, पहले ही उनको टिकट देते थे। क्यों? क्या उनकी मटके थे क्या? उनके मटके हैं क्या वो? ये क्या विचार है ये? इसे कहते हैं अपना विचार, स्वप्ने, अपना परिवार। ये बहुत ऊपर की बात है। और तभी असल में दया करने का अधिकार आता है, प्रचार करने का। असल बात तो ये, खाटी बात तो ये है, तभी प्रचार करने का अधिकार आता है। उससे पहले प्रचार करने जाएंगे, मैं निरुत्साही नहीं कर रहा हूं, सत्य बात तो यही है। वो वास्तव में अपना ही प्रचार होता है, कोई दो राय नहीं है। अब गोकुमार इतने ऊपर उठ चुके हैं, उसको दया आ रही है। हमें गुस्सा आ जाएगा, बदमाश कहेगा महाप्रसाद के प्रति क्या अवज्ञा करता, कितने शर्मनाक। महाप्रसाद के अवज्ञा से नाश हो ना हो, मैं पहले अभिशाप दे दूंगा। उसे अवज्ञा क्यों नाश हो ना हो नहीं जानता हूं, पहले में उसको महाप्रसाद का अवज्ञा करता है। नास्तिक कहेगा, पाखंडी कहेगा, जा कुत्ता बन जा, वो पहले भी दे दूंगा मैं, वो तो बने क्या। यहां पर क्या आ रहा है? वात्सल्य, कि देखो भजन प्रसाद की अवज्ञा कर रहे हैं लोग, ये मरेंगे, ये दुख है उसको, यही उसके हृदय कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं। मर्मशल्य न चैते ना निर्वेदो में महानुभूत नेशे दिदृक्षितम साक्षात प्राप्तुम त्यक्तुम च तत्प्रभु। मर्म एतेन शल्येन मम चेत मर्म। एतेन शल्येन, इन बाणों से मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था। शल्य में क्या होता है? बाण। एतेन शल्येन में मर्म, क्या बता रहे हैं? ये जो 2 बाण थे, क्या बाण थे? 2 बाण कौन से थे? हैं? तू हंस रहा है, बता, उसको हंस रहा है, बता 2 बाण कौन से थे? और दूसरा भूखे हैं, तो कह रहे हैं निर्वेदों में ये 2 शल्य, दो बाण में हृदय ऐसे लगते थे, मर्म ने हृदय, मेरे हृदय विदीर्ण हो जाता था, जिससे मेरे हृदय में निर्वेदो, मेरे हृदय में क्या आ गया? विरक्ति आ गई। राज्य से मेरे को विरक्ति आ गई है? अब राज्य में विरक्ति तो आ गई थी मेरे को राज्य के प्रति, परंतु छोड़ नहीं पाता था। क्यों? नेशे दिदृक्षितम साक्षात प्राप्तम त्यक्तुम च तत्प्रभुम। तो छोड़ा क्यों नहीं? कारण है दिदृक्षितम ईशे साक्षात प्राप्तम। दिदृक्षितम ईशे साक्षात प्राप्तम, मैं भगवान को दर्शन करने की बहुत इच्छा करता। दिग्विजय क्या? इच्छुक।
मैं बहुत इच्छुक था, अपने जगदीश्वर दर्शन करने में बड़ा इच्छुक था। मैं बहुत समय तक मैंने इच्छा की थी। प्राप्तम, प्राप्त किया, न त्यक्तुम च तत्प्रभुम। इतने समय के बाद, इतने कष्टों के बाद, इतनी प्रतिष्ठा मेरे प्रभु के दर्शन हुए थे, तो मैं तत्प्रभुम न त्यक्तुम च, उन प्रभु को त्याग करने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। इच्छा होती है भाग जाओ में आते, सैन्य से उनको सैन्य होता था है? क्या वो आदेश पालन में समय उनको समस्या नहीं थी। उस आदेश पालन का जो पालन के कारण जो क्या समस्या हो रही थी, उस आदेश पालन के कारण सेवा में बाधा पड़ रही, सेवा में बाधा पड़ रही थी। उसकी वो राजा चक्रवर्ती सम्राट था। अब जो भक्त है वही जानता है ना सेवा कैसे होनी चाहिए। अब अभक्त यदि भक्त को कंट्रोल करना शुरू कर दे, ऐसा करो जी, ऐसा करो, वैसा करो, वैसे जी ऐसे करो, कैसे चलेगा काम? भाई जो जिसमें एक्सपर्ट होता है उस विषय में वो उसको ज्ञान होता है, आदेश दे सकता है। जो अभक्त है किस प्रकार से वो भक्त को आदेश दे सकता है? जो अच्छा लगे बोला ऐसे करो। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ये कष्ट, मतलब सेवा नहीं कर पा रहा था, साधु कष्ट हो रहा था और साधु अवज्ञा भी कर रहे थे, उनकी चिंता भी लगी हुई। इनका इतने कारणों से निर्वेदों में कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, मेरा राज्य से निर्वेद हो गया, विरक्ति हो गई, छोड़ नहीं पाया, क्योंकि दिदृक्षितम साक्षात प्राप्तम। इतने समय से मैं दर्शन करने का इच्छुक था, मुझे प्राप्त हो गए थे। कथम त्यक्तुम, तो उन्हें त्याग करने में समर्थ कैसे हो पाता था? टीका में कह रहे हैं, मानो उस माथुर ब्राह्मण ने पूछा, वो जो साधु लोग वहां, साधु लोग कहो या तैर्थिक जो ब्राह्मण आते थे दर्शन करने के लिए, वहां पर महाप्रसाद भोजन के प्रति व्यवहार कैसा था? जो महाप्रसाद उनको मिलता था खाने के लिए, उसमें उनका व्यवहार कैसा था? बता रहे हैं, लोगों का उसके प्रति जो व्यवहार था, मेरे हृदय में वो इतना कष्ट देता, मानो मेरे हृदय में बर्छी मैंने क्या होता है? मैंने भाला, बर्छी, चाकू, खंजर लग गया हो। जब वो साधु लोग और संजय लोग महाप्रसाद की अवज्ञा करते थे, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, अब तुम इतना कष्ट, हमारे हृदय में बर्छी लग गई हो, ऐसा कष्ट होता था। यही बता रहे हैं, यही असहनीय पीड़ा कारण था। जो पीड़ा उनको, ये पीड़ा उनके लिए असहनीय था, क्योंकि महाप्रसाद का अवज्ञा कर रहे हैं, महाप्रसाद की निंदा कर रहे हैं। एक जो साधु संत होते हैं, भक्त होते हैं, उसकी पीड़ा कब होती है? उसकी निंदा कर दो, उसको मार पीट दो, उससे ज्यादा कष्ट नहीं होता। पीड़ा कब होती है? उनके भगवान को, उनके भक्तों को, भगवान भक्ति नाम भगवदीय वस्तु में इनकी वो निंदा करता है। भगवान या भगवदीय वस्तु कहने से भक्त हो गए, गुरु हो गए, तुलसी हो गए, धाम हो गया, यमुना जी हो गए, आदि वस्तुएं, सब कौन सी वस्तुएं? भगवदीय वस्तुएं। इनकी वो निंदा कर दे तो वो सहन नहीं कर सकता। यही इसलिए मेरे ये असहनीय था। निर्वेद क्यों हुआ? निर्वेद क्यों हुआ? तो बता रहे हैं, इसलिए मैं राज्य आदि से मेरा वैराग्य हो गया। तो मानो मासु ब्राह्मण ने कहा, तो फिर उसी क्षण आपने राज्य त्याग क्यों नहीं कर दिया? जब आपका मन खराब हो रहा था तो उसी राज्य त्याग देते, समस्या खत्म हो जाती, तो वो त्याग तो देता। उत्तर में कह रहे हैं, दिदृक्षितम शासन प्राप्तुम। जितनी मैंने इच्छाएं की थी, जगदीश्वर दर्शन करते कहां चला था मैं? कहां चला था गोकुमार? गोवर्धन से वृंदावन आया, वहां से घूमते गंगा तट पर गया, वहां से घूमते यहाँ पहुंचा था ना।
तो कह रहे हैं इतने कष्टों के बाद दिग्दर्शितम जो मेरे अभीष्ट थे जगदीश्वर वो प्राप्त हुए थे, तो फिर मैं उनको असम साहस त्याग करने में समर्थ नहीं हो पाया था। फिर यहां विशेष बात क्या थी? एक तो दर्शन की अभिलाषा थी, दर्शन हो जाए ना, यदि हम व्यक्ति को दर्शन किया चला जाए तो कष्ट नहीं होता। यदि हम उनकी सेवा करने लग जाते हैं, एक केवल सामान्य संबंध होता है, जब सामान्य संबंध है उससे फिर हमारा व्यवहार होता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। हम ट्रेन में जाते हैं, आते जाते हैं, कोई व्यक्ति हमको रास्ते मिल जाता है तो उसके हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उसे मोबाइल में नंबर भी ले लेते हैं, आगे भूल जाते हैं। जब ऐसा होगा ट्रेन में तुमसे कई लोग मिले होंगे, आप नंबर दे दीजिए, हम फोन करेंगे। वो दोबारा फोन आया उसका आता कितने मिलते होंगे तुम रास्ते में, है ना, आते जाते फिर फोन करते क्या? हम तो खुश हो गए कि 4-5 मिल गए चेले, प्रतीक्षा करें फोन आएगा, फोन ही नहीं आया। परंतु जब हमारा किसी से व्यवहार हो जाता है, 2 दिन का रास्ता था, मतलब कि सुबह तुम 2 दिन का लगते हैं, जैसे बेंगलोर 2 दिन लगे तुमको, छोटे ट्रेन वो पैसेंजर वो क्या कहते एक्सप्रेस थी, वो राजधानी नहीं, 2 दिन लग गए। अब 2 दिन में क्या हुआ? 2 दिन में क्या हुआ? तो बीमार पड़ गए, 10 दिन लगे। और मैं तुमको देख रहा है, वो एसी रूम था तो 2 ही तो तुम 3 थे, तुमको देख रहा है, वो देख रहा है, फिर वो उल्टियां उसको हो गई, तुमने उसकी तरह सहायता कर दी, उसको क्या करते करते अब क्या होगा? अब समझे क्या हुआ? अब अवश्य वो या तुमको फोन करेगा या तुम करो, ये पक्की बात है। ये बात तक सीमित है, कोई बात नहीं है। जहां ददाती और प्रतिगृह्णाति हुआ, गुह्यमागति परिस्थिति हुआ, भूंगते भोजते हुआ, तो समझो दिल्ली में बैठे, टुंडला में प्रेम नहीं, हाँ, अलीगढ़ में प्रेम और टुंडला में शादी। पेपर में आया था ये, कोई जोड़ी है, लड़का लड़की बैठे दिल्ली से, तो वहां से है ना अलीगढ़ तो प्रेम हो गया, होते होते ट्रेन में ही शादी हो गई उनकी, टुंडला में ट्रेन शादी हो गई। होता है, ट्रेन में जाते संबंध बन जाते हैं, ट्रेन में संबंध बन जाते हैं, शादी हो जाती है लड़कों की। चक्कर क्या ये? ददाती बहुत खतरनाक चीज है ये जो क्रियाएं है ना, ददाती देना, लेना, खाना, खिलाना, पूछना और बताना, ये 6 चीजें बहुत खतरनाक हैं। साधु सावधान। यदि ये साधु के प्रति लग जाए तो भक्ति का कारण बन जाए, यदि ये असाधु के प्रति लग जाए तो घोर संसार का कारण बन सकती हैं, घोर संसार का कारण बन सकती हैं 6 चीजें। इसलिए संबंध बनाओ सोच समझ करके, जिससे व्यवहार, खाओ खिलाओ पूछो पाछो और 2 लो, ये सोच समझ करके किसे दिया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है, किसे खिलाया जा रहा है, किसका खाया जा रहा है, किससे पूछा जा रहा है, अपनी गुह्य बात की बताई जा रही है, सोच समझ करके। थोड़ी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। होता कि नहीं होता ऐसा? ऐसे होता है। तो इसी तो यहां ये कह रहे, इस प्रकार से कह रहे हैं। हाँ, तो अब यहां क्या हुआ था? गोकुमार को दर्शन तो हुए ही थे ठाकुर जी के, उनकी सेवा भी मिल गई थी, स्वयं सेवा भी करते थे। अब सेवा करने से क्या हुआ? ये तुम लोग जाते थे, तुम लोग ना, अब तुम लोग सामान्य आए हो चले गए, जो मठ में रहा हो 8-10 साल ठाकुर सेवा की हो ना, पूजा की हो, अब कहीं भी क्यों न चला जाए,
उसको याद आएगी। जब वृंदावन में आएगा वो दर्शन जरूर दर्शन करने के लिए आएगा। अब खाते खेलते ही चले गए, मठ में रहे, खाते खेलते मठ में रहे, खाते खेलते चले गए, आओगे भी तो ना इच्छा नहीं होगी दर्शन करने जाओ मठ में। यदि सेवा की हो, ठाकुर श्रृंगार किया हो, उनका अर्चन किया हो, ये हो नहीं सकता है कि दर्शन करने की इच्छा नहीं हो। सेवा जब की है अवश्य में इच्छा होगी, एक बार दर्शन करके आ जाते हैं, ठाकुर जी दर्शन करके आ जाते हैं। इतना महत्व होता है, इतना महत्व होता है सेवा का महत्व। तो इसलिए कह रहे हैं, तो बताओ इतने समय के पश्चात, प्रतिशत के पश्चात मेरे को प्रभु के दर्शन हुए और सेवा प्राप्त हुई, तो सहसा मैं उसे कैसे परित्याग कर देता? यदि मैं राज्य परित्याग करता, इसे मतलब क्या हुआ? तो मुझे ठाकुर जी को त्याग करना पड़ता, सेवा से मुझे वंचित होना पड़ता, दर्शन से वंचित होना पड़ता। इसलिए ठाकुर जी के लिए मैं उनको राज्य को त्याग नहीं पाया, परंतु मन में कष्ट अवश्य होता था, रोज ऐसे होता। उसी में एक अच्छी घटना घट गई। एतस्मिन्नेव समये तत्र दक्षिण देशता समागते साधुवरे कथितं तैर्थिके हृदम। एतस्मिन् एव समये, उसी समय कहने से जब सोच रहा था, ये बात सोच रहा था, उसी समय दक्षिण देश से समागते साधुवरे मतलब अति उत्तम बड़े शुद्ध साधु का समागम हुआ। कहां पे? उसके राज्य में उत्तम महाभागवतों का समागम हुआ, श्रेष्ठ साधु का समागम हुआ। आए कथितम तैर्थिकरिदम, और उसका स्वभाव क्या था? जो भी साधु आते थे ना, उनसे पूछता, आप कहां से आए हैं? हम वहां से आए। वो वहां ठाकुर जी कैसे हैं, उनको भोग क्या लगता है? पुजारी का ये समस्या होती है उसकी। उधर जाते हैं ना, तो ये देखता है, यही देख रहे हैं ठाकुर जी क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, वहां क्या लगता है, हैं? रास्ते में जा रहा है साड़ी खरीदने के लिए, क्या जी खरीद, वहां लड़की बड़ी सुंदर स्त्री आ रही थी, गोरी चिटी औरत आ रही थी, वो बड़ी साड़ी पहनी थी, ये साड़ी है, ये साड़ी, वो चित्र बैठ जाते हैं। जहां जाता हो, जहां वो चीज ये चीज नोट करता रहता हूं, अनुभव किया हमने। साड़ी कैसे होनी चाहिए, समझ नहीं आ रहा कि कैसी साड़ी लें, कैसे जाने। वहां तो सुंदर स्त्री आ रही, वहां से गोरी चिट्टी स्त्री है, तो साड़ी बड़ी चलेगी, हाँ ये, तो ऐसे आदमी करना कर लेता है। पुजारी सब पढ़ाई होते हैं, पुजारी जो करते हैं ना वो पढ़ाई जानते हैं, उनको होता है ये। जहां भी जाता हूँ वो ये चीज दिखती है, ऐसे करना है, वैसे करना है। कहीं उसको फोटो दिखी बाजार में, तो ठाकुर की फोटो दिखी पगड़ी, वो पगड़ी देख ली उसने, और पगड़ी से क्यों दिमाग पगड़ी भी हम बैठ गई। पुजारी का बहुत इसलिए गौरी पहले क्या होता है, प्रथम क्या करते हैं, पहले उसको मंदिर में क्यों घुसाते हैं? जबकि अर्चन जो है वो अर्चन का बस का नहीं, उसमें बस का नहीं है। क्यों घुसाते हैं? आविष्टता के लिए, आवेश के लिए उसको पहले मंदिर जाओ, तो उसे समय उसका जो जीवन रेगुलेट हो जाता है और उसका चित्त स्थिर हो जाता है। तो पूजा करता है चित्त स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है? चिंता करनी पड़ती है उसको। अब पुजारी 4 हो फिर तो कुछ कहने फिर कोई मतलब ही नहीं है। पुजारी 1 हो, एक ही पुजारी होते था बेचारा। कोई सब्जी फलियों नहीं करना, मंदिर भी खोलना, जगन्नाथ भी, हाँ बर्तन को और मांजता था। अब तो एक संध्या आरती करने वाला, एक मंगल आरती करने वाला, एक श्रृंगार करने वाला, एक फिर कैसे होगा बताओ? है अभी हम मंगल आरती के बाद चिंता लगी उसको, अभी मंगल आरती आने कर रहा है चिंता, अभी तुलसी चयन करनी है, फूल चयन करना है, चंदन घिसना है, जो चलता रहता है। असुर का भोग लगाना है, फिर
अभी माला भी करनी है, माला रह गई है, अब जिनको भोग लगाना है फिर आरती करनी है। आरती को उड़ा रही, अब तो थक गया, सोना ही पड़ेगा। अब संध्या आरती, फिर भोग लगाना है, क्या भोग लगाऊं, 2:30 बजते फलमानी करना। इतना सुंदर जीवन पुजारी का होता है। मैं तो आपको कहना मतलब कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब सपने में दर्शन नहीं करता कि आरती कर रहा है कि भोग हम पढ़ते गए। जैसी मेरी पूजा छोड़ी तो खत्म। आवेश रहता पुजारी में। परंतु ये है कि आदमी का सुख गया, यहां घुमाऊं वहां घुमाऊं और गया उसका। फिर उसको यदि निषेध करे ना तो स्वयं उसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता नहीं उसको। स्वयं अच्छा नहीं लगता उसको, जहां भी जाता है फिर वही जैसे बेस्ट है। जैसे पूजा का सेवा जो है ना, उसमें उसका आवेश से जाता है। विग्रह सेवा में आवेश आ जाता है उसका, मन से उसमें मन चंचल नहीं होता। चैन बनी हुई ना, फिर रात को सोता है, सुबह मेरे को मंगल आरती करनी है। आज बाल भोग में क्या देना है मेरे को, वो चिंता लगी रहती है। राधारमण जी मैं पुजारी थे, हम पहले रात को ही अलग सुबह बाल भोग में नहीं लड्डू दे देते, अपना हाथ बनाते थे। राधारमण जी कभी रात को दूध घोट करके देते, दूध सुबह उठ के उसमें बिल्कुल रबड़ी बना दिया, कभी कभी उसमें चीड़ा डाल दिया थोड़ा सा, उसे बनाते थे, है ना। तो एक बार कोई घटना घटी, मैंने किसी से थोड़ा उसको मार दिया, तो मैंने कैसे ना उसका घूसा मारा, सिर फट गया, उसका खून हो गया। गुरु भाई था, गुरुजी विरोधी था, सिर फट गया। तो गुरुजी वो बाहर रहते थे, गुरुजी वहां पर गए, तो मैं सुना वहां गुरुजी बड़ा अपमान हुआ, उल्टी बातें कही। तो मैं समझा, मेरे कहा महाजी का अपमान हो गया। मैंने चिट्ठी लिख दी, तो मुझे पुजारी था मैं। अब मैं सुबह मंदिर खोल के आरती कर मैं मतलब मठ से चला जाऊंगा। चिट्ठी भी लिख दी मैंने और दबा दी और आरती किया। आरती के बाद मैं रात को मैंने कहा जाते मैं बढ़िया भोग लगाऊंगा। अब दूध गर्म करके बिल्कुल उसको गाढ़ा गाढ़ा करके रख दिया। सुबह चीड़ा भिजा रहा था रसोई में, पता नहीं महाराज जी हमेशा दर्शन करके कपड़े घुस जाते थे। उस दिन द्वार पे आ गए, वहीं रसोई में आ गए। तो मैं देखा महापुरुष ना, वो समझ गए, पता कैसे उनका आभास हो गया ये जाने वाला है, क्योंकि उनके कैसे आगे तो आते नहीं है। खरीदार खड़े उसमें थोड़े मैं केले काट रहा हूँ, उसमें किशमिश डाल रहा हूँ, बना रहा था। तो खड़े मैं पीछे खड़े हैं, पता मैं तो आप दुखी था कि जाना पड़ेगा, पीछे खड़े में। तो क्या कर रहा है, मैं बनाऊंगी तो बना, क्यों बना रहे? तो उनका सुबह की जरूरत नहीं है। तो ठाकुर जी उठते हैं ना, बस कुछ खा के पानी पियेंगे, तो 2 लड्डू दे दो बस। सुबह की आगे अवसर नहीं होती, बाद में दे सकते हो। अभी सब ठाकुर सुबह उठे हैं तो उठते पानी पीते हैं ना, तो अभी उन्हें केवल कुछ 2 लड्डू दे, बस इसे काम चल जाएगा। तो मैं देखा माझे मूड तो अच्छा है, कैंसिल चिट्ठी बर्बाद हो जाती छुट्टी। यदि उसे महाराज नहीं आते तो शायद बस मेरे आखिरी दिन था मैं कहीं से चले जाता था, क्या हो जाता कई बार। अभी याद है मेरे को। तो सेवा पुजारी को आवेश हो जाता है, तो ये है कि फिर वही बन नहीं सकता है। कम से कम मैं 36 साल का मठ जो है मेरा, 36 साल का गिरा, पूरे ब्रह्मांड परिक्रमा मैंने मंदिर परिक्रमा मैंने पूरी से कभी की ही नहीं है, क्योंकि इधर के कभी इधर के भी इधर नहीं कर ही नहीं पाया। तो ऐसे नियम बनने पड़ते हैं। अपना सुख क्या करना पड़ता है, हम ही जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं, तो ये ठाकुर जी की बोले, तो ठाकुर जी सेवा की उन्होंने, अब जो ठाकुर जी सेवा भी की है, ममता आ गई, अब छोड़ेंगे कैसे? हम सामान्य व्यक्ति हैं और वो तो मंत्र सिद्ध है, उनका मंत्र वो तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं, उनको अनुभूतियां हो रही हैं। जब हमारी अनुभूति कुछ नहीं हो रही, हमें जो आसक्ति हो जाती है
समझे कि नहीं? तो उनका 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 क्या होता होगा? तो इसी कारण से मैं छोड़ नहीं पा रहा था। तो उसी समय बता रहे हैं तस्मिन एव समय, उसी समय दक्षिण देश से कुछ साधु लोग आए। साधु कैसे थे? साधु बड़े बड़े श्रेष्ठ संत आए। क्यों आए थे? तैर्थिक थे वो। तैर्थिक कहने से जो तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तीर्थ पर्यटन करने के लिए, भगवान को तैर्थिक साधु कहते हैं। परिव्राजक जिन्हें हम कहते हैं, परिव्राजक साधु हैं। तो वे आए और इसका नियम क्या था? जो साधु आते थे ना, उनसे पूछता था ये आप कहाँ से आए हैं? उन्हें भोजन का आधा पूछता कहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं, ठाकुर जी कैसे हैं और वहां क्या भोग लगता है, पूरा पूछता था। नियम होता है, उसको आवेश रहता है उसमें। तो उसे पूछा तो उन्होंने कथितम तैर्थिकम, उन साधु ने यह कहा, उन साधु ने उनसे इदम कथितम यह कहा। क्या कहा बताएंगे? टीका में कह रहे हैं इस प्रकार से मैं बड़ा दुखी होकर के राजपुरी में निवास कर रहा था। आए दिन में देखता कि साधु संत आते हैं, भोजन नहीं कर पाते, अब क्या करते। और जो चक्रवर्ती सम्राट था नए नए आदेश दे देता था, जो परंपरागत जो उत्सव होते थे उनमें बंद कर देता, तो अपने नियम चला देता। तो मैं बड़ा कष्ट होता था, दुखी था। उन्हीं दिनों वहां पर कुछ तीर्थ पर्यटन का साधु वैष्णव वहां आए। कहां से आए थे? दक्षिण देशतः पुरुषोत्तम क्षेत्र से आए थे, उत्कल देश उड़ीसा से आए थे। मानो ब्राह्मण ने पूछ लिया, गोप कुमार जी यदि वो आपने कहा था साधु बरई, वो साधु कैसे थे? बोलते हैं वो साधु कैसे बता रहे हैं? विष्णु परायण थे, परम भक्तिमान थे। तो फिर वो पुरुषोत्तम क्षेत्र छोड़कर आए क्यों? जब भक्ति हुए रहते ना, हमें भक्ति करते, तो छोड़कर क्यों आए? तब बता रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, वो तैर्थिक थे। क्या थे? तैर्थिक, अर्थात तीर्थों में भ्रमण करते थे। हैं? क्यों भ्रमण करते थे? हमारे प्रभु कहां कहां गए, उन्हें कौन कौन सी लीलाएं की, इसको दोष नहीं माना जाएगा। भक्ति में इसको दोष नहीं माना जाएगा। क्यों? उनका उद्देश्य क्या होता था कि जहां जहां तीर्थों में जाते थे वहां जो विष्णु मूर्तियां होती थी, भगवान के स्वरूप होते थे, उन्हें दर्शन करने के लिए जाते थे। और वहां जाएंगे तो वहां संतु का वैष्णव दर्शन भी होगा। मन में क्या आशा रहती थी? साधु दर्शन और श्री विग्रह दर्शन, और वहां पर जो स्थान की महिमा सुनने को मिल जाएगी, महिमा सुनने को मिलेगी, साधु का दर्शन भी हो जाएगा और भगवान दर्शन भी हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो भ्रमण करते थे। इसे सूचित हो रहा है उन्होंने प्राय सब तीर्थों का भ्रमण किया था। जो साधु लोग आए थे उन्हें प्राय सब तीर्थों का भ्रमण वो कर चुके थे। तो कह रहे मैंने उन लोगों के मुख से सुना, बोला आगे मैं बताऊंगा क्या सुना था। दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी की महिमा को सुना मैंने। दारू ब्रह्म जगन्नाथो भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्रे नीलाचले क्षारार्णवती रे विराजते। तो उन ब्राह्मणों ने मेरे पूछा कहां से आए हैं? उन्होंने कहा हम पुरुषोत्तम क्षेत्र से आए हैं, नीलाचल से आए हैं। कहां से आए हैं? क्षारार्णवती रे, लवण समुद्र के तट से आए। वहां पर क्या है? बोले क्षारार्णवती रे, क्षार मन क्या होता है? लवण। जो लवण समुद्र है उस समुद्र के तट पर नीलाचल है। नीलाचल नील पर्वत है। वो नील पर्वत पर उसका नाम क्या? नीलाचल है, नीलाद्री है, शंख क्षेत्र है, पुरी है, श्री क्षेत्र है,
कई नाम है जगन्नाथपुरी के। उस आकृति कैसी है? शंख आकृति है। पुरी की आकृति शंख की आकृति है। नाम है शंख क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? क्षेत्र पे कहते हैं। ये ऊपर जाओगे आकाश में तो देखो शंख की आकृति है उसकी। गिरिराज की आकृति कैसी है? मयूर की भांति है। पीछे मयूर का पूंछ नीचे रहती है ना, और आगे फिर ऐसे करके फिर सिर उठा रहता है उसका। या फिर गाय की भांति है। जो गाय ऐसे सोती है ना, गाय ऐसे मुंह क्या करती है? ऐसे करती है ना, जो आकृति है गिरिराज जी के ऊपर। सुना है वो तो हमको आकाश गया नहीं कभी से है। ड्रोन की फोटो दिखा है ना, ऐसा होगा तो साधु बोलते होगा ही। तो बता रहे हैं, क्या बता रहे? हाँ, तो उस लवण समुद्र के तट पर नीलाचल क्षेत्र में भगवान पुरुषोत्तम विराजते, भगवान पुरुषोत्तम विराजमान रहते हैं। कैसे हैं? नाम क्या है? जगन्नाथ। विग्रह किसके हैं? दारू ब्रह्म। दारू मने लकड़ी। मूर्ति कितना की होती है? बोलना तो सनातन बोल। कल बताऊंगा, जो रिपीट करके आ जाऊंगा, कल मैं रिवाइज करके आ जाऊंगा। बोल। तू बोल आनंद। लेय पेय चुष्य बिना 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 हज रहा है। अब बिना बताया नहीं हंस रहे तो तेरे हंसी विशेष विशेष है। लोही लेख्या प्रकृति। हाँ, फिर हाँ, प्रतिमा अष्टा स्मृता। याद ना? दारूमयी। और ब्रह्म कहते हैं दारू, मतलब लकड़ी के बने हुए दारू, है ना। तो ये कह रहे हैं दारू में ब्रह्म है। नाम है जगन्नाथ जी। और निवास कहाँ करते हैं? नीलाचल। नीलाचल में कहाँ पर? लवण समुद्र के तट पर। टीका में कह रहे हैं संसार के दुख को दूर करने के लिए जो ब्रह्म स्वरूप होकर के भी दारू मूर्ति के रूप में विराजमान है, वे भगवान परमेश्वर जगन्नाथ में हम प्रसिद्ध हैं। जो स्वयं भगवान है, सच्चिदानंद में भगवान है, होने पर भी जीवों के दुख को दूर, संसार दुख को दूर करने के लिए जो किस रूप कैसे प्रकाशित हुए हैं? लकड़ी के स्वरूप प्रकाशित। दारू मतलब लकड़ी के रूप प्रकाशित हुए हैं। नाम रखा है जगन्नाथ, नाम प्रसिद्ध है। और पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलाचल में लवण समुद्र के तट पर विराजमान है। पद्म पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है? समुद्र से उत्तरे तीरे आस्ते श्री पुरुषोत्तमयी पूर्णानंदमयम ब्रह्म दारू ब्याज शरीर भृत। समुद्र से उत्तरे तीरे आस्ते, समुद्र के उत्तर दिशा में उत्तरी तट पर भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। पूर्णानंदमय भगवान ब्रह्म कहते हैं दारू ब्याज शरीर धृत। दारू शरीर धारण कर रखा है। शरीर कैसे उनका? लकड़ी का शरीर धारण कर रखा उन्होंने, दारू धारण कर रखा है। बृहद विष्णु पुराण में कहते हैं नीलाद्रौ चौत्कले देशे क्षेत्रे पुरुषोत्तमे दारुण्यास्य चिदानंदो जगन्नाथाख्या मूर्तिना। नीलाद्रौ, नीलाचल में, उत्कल देश में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में चिदानंद साक्षात भगवान जो सच्चिदानंद भगवान है, किस रूप विराजमान है? दारुण्यास्तो, दारू विग्रह जगन्नाथ जी विराजमान है। किस नाम से विराजमान है? जगन्नाथ मूर्ति, जगन्नाथाख्या मूर्ति नाम। जगन्नाथ जी के रूप में
प्रकाशित है। अनेक यहां प्रमाण दे रहे हैं। महाविभूतिमान राजमकुलम पालयनम स्वयं व्यंजयन निज महात्मम सदा सेवक वत्सल। कैसे विराजमान है जगन्नाथ जी वहां पर? महाविभूतिमान, महा ऐश्वर्य। कैसे हैं? ऐश्वर्य, बड़े ऐश्वर्य से रहते हैं? उनके नए नए उत्सव होते हैं, हर महीने 12 महीने 12 उत्सव होते हैं उनके नए स्वरूप। कभी उनको गणेश स्वरूप में सजाया जाता है, तो गणेश स्वरूप में सजाता है, उनको सजाते हैं कभी कभी गजवेश, और कभी कोई है उड़ीसा का है बोलना है, कभी पद्म वेश में सजाते हैं और फिर गणेश वेश से आते हैं। समझे क्या नहीं? कभी राम जी के रूप में, परशुराम के रूप में, बड़ा उत्सव है। जगन्नाथपुर में जो आनंद है, और बड़ी बात की आनंद बाजार है। पहले मैं बीमार रहता था, सर्दियों में 1 महीने रहता था, रोज पहुंच जाता आनंद बाजार में खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। हैं? चला प्रसाद आओ, बढ़िया बढ़िया होता। नहीं पैसा नहीं होता, फिर मिला, फिर में ऐसे मिलेगा, फिर तुमको बढ़िया से मिलेगा। जब पहली बार हम जगन्नाथपुरी गए तो परिमलपुर जी अनुगत वहां गए थे, उसमें महाराज भी वहीं गए थे, तो महाराज जी वहां थे। तो हम 15-16 लोग गए थे। सुबह कृष्ण जी ने, ये मैं, पांडु विजय जी, 15-16 लोग, यहाँ 17 लोग गए थे हमसे। तो यहाँ से पहले हम नवद्वीप गए, वहां से फिर कलकत्ता नवद्वीप होते पुरी पहुंचे। तो पुरी पहुंचे, अंदर हमको घुसने नहीं दिया उसने, मुझे और अमर कृष्ण जो थे दो। फिर हम पिछले द्वार से गए, तो अंदर घुसे तो प्रभु ने ऐसे बोल दिया कि मालूम है ना, जगन्नाथ जी प्रसाद अवश्य दे देते हैं। ये मैंने फालतू बात है, मांगे नहीं तो कैसे दे देंगे? मांगना पड़ेगा ना। तो प्रभु देख लेना, मिल जाएगा। तो जहां लक्ष्मी, जहां महापुरुष चरण चिन्ह है ना, वहां दर्शन किया। तो आ रहे थे, पीछे आवाज लगाई, प्रभु सुनो 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 सुनो, ये हंडी प्रसाद दे दी, हंडी भर गई। प्रभु बोले क्यों, वहां मिल गया नहीं? तो मांगा था क्या? मांगा नहीं मांगा तो तू जानता है? नहीं जानता। बोलो मैं भी नहीं जानता उसको, ये मेरे को भी नहीं जानता। तो जैसे कह रहे हैं यहां पर, तो हाँ, तो इसे कह रहे हैं, तो वो जगन्नाथ क्षेत्र है, वहां आनंद बाजार है, इतना प्रसाद मिलता है वहां पे, ढेर के ढेर, कहीं वो कुछ मिल रहा है, कहीं मजा आ रहा खाने में। मैं तो वही खा पी के आ जाता बस, परिणाम परिक्रमा की परिणाम के खा पी करके, इसलिए वही जाना पड़ेगा। और एक घर वहां छोड़ के यहाँ आ गया। ये चक समुद्र में नहाओ, प्रसाद पाओ, और समुद्र पर हवाओं में नाम करो। हवा आ रही है, हवा चलती है, सांस है हवा है, उसको कहने दुनिया हाथों गंदे पानी को नहाएगा। तो वहां पर आराम से मला करो समुद्र किनारे, और चांदनी रात हो तो कहने क्या, चांदनी रात हो और उसमें जो दृश्य होता है समुद्र के किनारे का, बोलेंगे आप तो वैसे लोग जगा रहे हैं कि वही जाने की इच्छा हो जाएगी। मैं नहीं जगा रहा हूं, भीड़ बढ़ गई है, भीड़ बढ़ गई है, और इनकम तक सोर्स बढ़ नहीं रहा है, खाना नहीं बढ़े जा रहे हैं कि कुछ तो हासिल हो जाए। क्या जो भी तो आगे बढ़ते हैं। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो महावैभव विभूतिमान,
राज्यमोत्कलम पालयनम स्वयं। वह जगन्नाथ जी औत्कलम, और उत्कल नाम किसका है? उड़ीसा का नाम उत्कल, उत्कल है। उत्कल भी है, कलिंग भी है, और पुरुषोत्तम नाम उत्कल की, नहीं उड़ीसा का उत्कल भी कहते हैं उसको। औत्कलम राज्यम औत्कल पालन स्वयं। स्वयं जगन्नाथ जी स्वयं उत्कल प्रदेश का, उत्कल प्रदेश पालन करते हैं। उड़ीसा का पालन स्वयं कौन करते हैं? जगन्नाथ जी करते हैं। व्यंजयन निज महात्मम, इस प्रकार से पूरे उत्कल राज्य का पालन करते हुए क्या करते हैं? अपनी महिमा को प्रकाशित करते हुए सदा सेवक वत्सल, अपने सेवकों पर कृपा करते हैं जगन्नाथ जी। वो जगन्नाथ देव की, बलदेव सुभद्रा जी की, आनंद बाजार की।